दोस्तों, चुनाव आयोग की निष्क्रियता और निकम्मापन देखकर लगता है कि अगर देश की लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कोई तार तार कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि चुनाव आयोग है। क्योंकि चुनाव आयोग के सामने दिल्ली में खुलेआम चुनावी वोट खरीदे जा रहे हैं। हजार रुपए में आम पब्लिक से वोट खरीद रही है बीजेपी और राजीव कुमार और बाकी जो दो मुख्य चुनाव आयुक्त। बीजेपी पार्टी को लेकर एक सवाल बार बार उठाए जाते हैं कि बीजेपी पार्टी हर चुनाव किस तरह से जीतती हुई नजर आ रही है। अब दिल्ली के अंदर से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, उन्होंने पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है। सारी तस्वीरों को क्लियर कर दिया है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर वोट खरीदे जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अदिति, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, चुनाव आयोग की निष्क्रियता और निकम्मापन देखकर लगता है कि अगर देश की लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कोई तार तार कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि चुनाव आयोग है। क्योंकि चुनाव आयोग के सामने दिल्ली में खुलेआम चुनावी वोट खरीदे जा रहे हैं। बताइए, हजार रुपए में आम पब्लिक से वोट खरीद रही है बीजेपी और राजीव कुमार और बाकी जो दो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो आंखें बंद कर बैठे हुए हैं। इसका घर है ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए आप, मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि राजौरी गार्डन विधानसभा से पूर्व विधायक रह चुके हैं, इस बार फिर से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में ये है। ये इनका आवास है जहाँ पर ये भीड़ आपको दिख रही है। सुबह 9 बजे से लेकर ये महिलाएं लाइन में लगी है। यहाँ पर इन्हें हजार रुपए बांटे जा रहे हैं। ये 1000 रुपए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, 1000 रुपए यहाँ पर जो है महिलाओं को दिए जा रहे हैं। दोस्तों, अब तक ये होता था कि सामने चुनाव है, इसलिए अलग अलग योजनाओं के जरिए वोटर्स के खाते में सीधा पैसा डालने की योजना पॉलिटिकल पार्टीज करती है। हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं के खाते में हम 1500 रुपए देंगे, किसानों के खाते में 2000 देंगे, हम देंगे, लेकिन पहले सरकार बन जाए फिर। और ये पहली बार हो रहा है कि जब विपक्ष में बैठी बीजेपी पार्टी के पूर्व विधायक चुनाव से महज 1 महीने पहले, 20 दिन पहले खुलेआम महिलाओं को पैसा दे रहे हैं। महिलाओं को लाइन में लगवा करके हजार रुपए वो दे रहे हैं। दोस्तों, ये चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी कर रही है वो अनएथिकल है और असंवैधानिक भी। पंजाबी बाग से बीजेपी के पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा खुलेआम महिलाओं को पैसा बांट रहे हैं और ये सब कुछ चुनाव आयोग के नाक के नीचे से हो रहा है। इस बार फिर एक बार बीजेपी उन्हें टिकट देने पर विचार कर रही है, लेकिन इस तरह से वोट फॉर नोट यानी पैसों के बदले बीजेपी वोट खरीद रही है। ये मुहिम चलाना क्या लेवल प्लेइंग फील्ड या फ्री एंड फेयर इलेक्शन का नमूना है? और बीजेपी तो पार्टी ही ऐसी है, खुलेआम ये काम बीजेपी कर सकती है, करती है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्तों का इस तरह से खामोश रहना ये साबित करता है कि चुनाव आयोग पर जो आरोप लगता है कि चुनाव आयोग बिक गया है वो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि इन तस्वीरों को देखकर ये क्लियर हो रहा है। लाखों वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं जो चुनाव में पक्ष को नहीं शायद विपक्ष को, यानी आमतौर पर बीजेपी को नहीं शायद आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को चुन सकती है। ऐसे वोटर्स के नाम जो है लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं, नाम काटे जा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक लेटर लिखा। उन्होंने भागवत से 4 महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिए। दरअसल हाल ही में हमने देखा कि मोहन भागवत मोदी पर लगातार या मोदी सरकार पर, बीजेपी पर लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए केजरीवाल ने उन्हें एक लेटर लिखा, क्योंकि उधर मोहन भागवत भी नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को पाठ पढ़ा रहे हैं किस तरीके से सरकार चलाने की जरूरत है, किस तरीके से देश चलाने की जरूरत है। अब ऐसे में केजरीवाल ने उनसे 4 सवाल पूछ लिए। केजरीवाल ने पूछा कि भाजपा नेता पैसे बांट रहे हैं, पूर्वांचली और दलित लोगों के नाम कटवाने का भी प्रयास बीजेपी सरकार कर रही है, वोट खरीद रही है। क्या आरएसएस को नहीं लगता कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? ये सवाल पूछे केजरीवाल ने 4 सवाल ही ना, लेकिन ये सवाल बीजेपी से ज्यादा, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी है, इस तरह की काम बीजेपी करती है। हमने पिछले दिल्ली चुनाव में देखा था कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान किया गया था, किस तरीके से पूरे दिल्ली को दंगे में झोंक दिया गया था।
अब ऐसे में इस बार खुलेआम पैसा देकर के वोट खरीद रही है बीजेपी दिल्ली के अंदर खुलेआम के विधायक। आखिर इतना पैसा उनके पास आ कहां से रहा है और इतने पैसे वो खुलेआम बांट रहे हैं। जिस तरह की तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई है, जिस तरह से महिलाएं वहां पर मौजूद हुई हैं, देखकर लगता है कि हर दिन वो 10-12 लाख जो है महिलाओं के पीछे खर्चा करने वाले हैं, उससे भी ज्यादा तो कम नहीं। अब ऐसे में कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कहां है इनकम टैक्स? पूर्व विधायक के पास इतने पैसे आखिर आया कहां से हैं कि वो इस तरह से लुटा सकते हैं? क्या अब ईडी जो है वो अंधी हो गई है? क्या अब सीबीआई, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स जो है इस पर कार्रवाई करने से क्यों पीछे हट रहे हैं? क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रहे? ये सवाल है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल पूछा तो दिल्ली के जो भाजपा अध्यक्ष है ना, वीरेंद्र कुमार सचदेवा, उन्होंने क्या कहा? कुमार सचदेवा ने कहा कि आपकी औकात नहीं है कि आप आरएसएस या संघ चालक से बात भी कर सके। जब आप कनाडा में आतंकवादियों से पैसा लेते हैं तो क्या आरएसएस प्रमुख से पूछते हैं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी, चलिए ठीक है, ये तो आरोप प्रत्यारोप है, जवाब पलटवार है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है भारतीय जनता पार्टी? पूर्व विधायक को, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा बहुत है, जो खुलेआम सारे आचार संहिताओं को उल्लंघन करते हुए, सभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए, एथिकल जितने भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, सभी प्रोसेस को उल्लंघन करते हुए बीजेपी खुलेआम पैसा बांट सकती है और इस पर कोई बात नहीं कर सकता। इस पर चुनाव आयोग बात नहीं कर सकता। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर्स सवाल पैदा नहीं कर सकते। कुछ नहीं हो सकता। विपक्ष इस पर सवाल उठाए तो विपक्ष को यह कहा जाता है कि आपकी औकात नहीं है कि आप इस पर सवाल कर सकें। यानी खुलेआम धांधली हो रही है, खुलेआम करप्शन के पैसे, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा है और हजार रुपए के बदले वोट खरीद रही है बीजेपी। इसी से यही तो लगता है ना। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? दिल्ली चुनाव को किस तरीके से बीजेपी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जरूरत ही क्या है? एक देश एक चुनाव को अभी तो फिर से ये जो ड्राफ्ट लाई थी सरकार, वो बहुमत सरकार के पास नहीं है, इसके चलते फिर से वापस करना पड़ गया है ना। अब एक देश एक चुनाव ही लागू कर दो, एक ही पार्टी है, वही चुनाव लड़ेगी, वही जीतेगी, दूसरे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो विपक्ष को दिया नहीं जा रहा है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंक रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी से तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर नोट और वोट का खेल चल रहा है। नोट लो वोट दो, ये वाली राजनीति दिल्ली के अंदर चलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं जो वहां पर नोट से वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, ऐसा यहां पर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का कहना है। कि आखिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये कहां गए? आखिर इन पर कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहा? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं पर आरएसएस के मोहन भागवत को भी जो है पत्र लिखा गया, उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में लाने की कोशिश की गई और उनसे भी सवाल किए गए कि आखिर क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब आप लोग समझ सकते हैं, जो लोग इस बात से अनजान हैं, जो लोग इस बात को नहीं जानते कि आखिर किस तरह से बीजेपी बार बार सत्ता के अंदर आ जाती है, आखिर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार पीएम की कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं, तो वो ये तस्वीरें देख लें और समझ लें कि आखिर बीजेपी किस तरह से काम करती है। आप लोगों को महाराष्ट्र का चुनाव भी याद होगा। महाराष्ट्र के अंदर लाडली बहन योजना के नाम पर किस तरह से पैसे बांटे गए, किस तरह से लोगों के खातों में पहुंचाए गए। अब दावा किया जा रहा है कि इसी तहत महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव जीता गया। आप लोगों के सामने ये पूरी तस्वीर, ये पूरी पिक्चर रखी गई है दोस्तों। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर कौन दिल्ली के अंदर सत्ता में काबिज होता है। क्या अरविंद केजरीवाल की विदाई हो जाएगी, वहां पर भाजपा की एंट्री हो सकेगी? क्योंकि इससे पहले भी एक और तस्वीर दिल्ली के अंदर से ही सामने निकल कर आई थी, जहां पर और भी पैसे बांटे गए थे। वो भी तस्वीर हमने आप लोगों के सामने रखी थी, जहां पर संजय सिंह ने सीधे तौर पर एक्शन उठाया था। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि देश के अंदर किस तरह से फ्री एंड फेयर के, जो चुनाव आयोग कहता है फ्री एंड फेयर हम चुनाव कराते हैं, तो वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना ही फेयर यहाँ पर जो है चुनाव होते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव आयोग खामोश बैठे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर अदिति ने जो है थंबनेल पर ये लिखा है कि चुनाव आयोग को इस्तीफा देना पड़ेगा।
आप लोग समझ सकते हैं। क्या इतना कुछ होने के बाद चुनाव आयोग को इस्तीफा देना चाहिए, ये भी आप लोग बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।